जहाँ ब्राह्मण भोजन हो, गौ हो, तुझ भोजन, ब्राह्मण भोजन हो, श्राद्ध हो, हवन हो, ये सब भगवान के मुख, पहला मुख है, पर हम लोग मुख मासी। अब श्राद्ध भी होता है तो कहता है ब्राह्मण जमाओ, फिर हवन करो, इन्हीं से देवता पुष्ट होते हैं। तो जो धर्म का मूल है उसे नष्ट कर दो। रावण आव सुनहि सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। जैसे देवताओं को पता चलता था कि रावण आ रहा है तो देवता सुमेरु गिरी की गुफा में घुस जाते थे, इसलिए कि रावण सिर कटाना तो जानता है लेकिन सिर झुकाना नहीं जानता है। तो सुमेरु गिरी की गुफा में देवता छुप जाता है। वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन, रावण सोनित आवे, दानव देव दया बने दीन दुखी दिन दूर देश नावन। ब्रह्मा जी रावण के हम वेद पढ़ने जाते थे। रावण कहता था कि आप आइए वेद पढ़िए, वेद का पाठ कीजिए। तो गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन, रावण सोनित आवे। शंकर भगवान से रावण कहता था आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आप चले जाइएगा। श्री जी सोचते थे नहीं जाऊंगा तो खून खराबा करता, कौन खून खराबा करवा, तो भयभीत होकर के जाना पड़ता था। सभी देवताओं को अपने अधीन में कर लिया। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी कंधारी, 10 मुख बस वर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि जहां जहां थी ना, सबको अपने अधीन में रावण ने कर लिया। अब आप कहीं नर नारी, सब नर नारी को अपने बस में कर दिया। एक जानकी जी नहीं, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बड़ी निज बाहु पर बहु सुंदर वर नारी। संसार की जितनी सुंदरियां थी सबको रावण ने अपने अधीन कर लिया। इतना जो वेद पुराण की कथा कहता था उसे देश से निकाल दिया। धर्म सुना नहीं जाने लगा, कहीं धर्म कर्म हो रहा हो, इतना हाथ था। पृथ्वी पोषित हो गई पाप से। अब गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची पृथ्वी। देवताओं ने कहा हम लोग तो अपने दुखी, सब मिलकर के ऋषि मुनि और देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सबने अपना दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा हम सब के रक्षक तो अविनाशी परमपिता परमात्मा ही भगवान रहते हैं। आपके हृदय में प्रेम हो, अभी इसी समय इसी क्षण यही प्रकट हो जाए। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोतुज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियतंता। आदि आदि स्तुति की। भगवान आप लोग निर्भय हो जाइए, भगवान आश्वासन दिए मैं सूर्यवंश में अपने अंशों के सहित शरीर धारण करूंगा। भगवान सबको आकाशवाणी से प्रसन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि भगवान तो नर रूप में आएंगे, सूर्यवंश में शरीर धारण करेंगे, हम लोगों का भी ये कर्तव्य होता है कि भगवान जब हम लोगों का दुख हरण करने के लिए, दुख दूर करने के लिए शरीर धारण कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी शरीर धारण करना चाहिए भगवान की सेवा करके। तो भगवान नर बन रहे हैं तो हम लोग बानर बने। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अब स्वामी अगर नर बन रहे हैं तो हम भी नर बने तो स्वामी सेवक की बराबरी हो जाएगी। तो भगवान नर बन रहे हैं तो हम लोगों को वानर बनना चाहिए। डीएम सब पहले से तैयार हो जाते तैयारी करने के लिए। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इन सभी देवताओं से कहा कि भगवान के अवतार के पूर्व ही हम लोगों को पृथ्वी पर उनके अवतार की प्रतीक्षा करना चाहिए। स्वामी आएंगे तो हम लोग पहले से उनके लिए व्यवस्थित हो जाए और चारों तरफ भूमंडल पर वानर का रूप धारण करके हम लोग शरीर धारण करें।
ताकि भगवान की सेवा होगी। तो शिव जी ने भवानी जी से कहा कि देवी हमें भी वानर बनना, आप क्यों वानर बनेंगे? तो शिव जी ने कहा देखो देवी, शिव रूप में हमें माता पिता का प्रेम नहीं मिला, जब मैं वानर बनूंगा ना तुम्हें माता पिता का प्रेम मिलेगा। पहले की श्रद्धा में हनुमान जी ने 2 प्रस्ताव रखे भगवान के समक्ष, एक तो सेवक स्वामी का और एक पिता पुत्र का। तो भगवान सेवक स्वामी का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिए, लेकिन पिता पुत्र का प्रस्ताव भगवान नहीं स्वीकार। पिता पुत्र का संबंध स्वीकारने के लिए पहले मां की स्वीकृति चाहिए, तभी आप किसी को पुत्र रूप में स्वीकार सकते हैं। पिता को इतना अधिकार ही नहीं है कि किसी को पुत्र रूप में स्वीकार ले, वो तो मां ही बताती कि ये तुम्हारे पिता हैं, मां को ही पहला अधिकार है। जब मां स्वीकारेगी तभी पिता उसे स्वीकार करेगा। तो यहाँ तो भगवान नकार गए। और जब हनुमान जी लंका में पहुंचे अशोक वाटिका में, जानकी जी के समक्ष कई बार हनुमान जी ने माँ 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 कहा। तो जानकी जी ने प्रथम पहले पुत्र रूप में स्वीकारा। जानकी जी कहती हैं कि हे पुत्र, हनुमान जी को छोटा सा कार्य किए थे जानकी जी समक्ष। जानकी जी को बोला इतने छोटे छोटे बानर हैं, तो इतने भयंकर निश्चय है तो चटनी बना देंगे, खा जाएंगे। तो जानकी जी को संशय हुआ कि सब बानर इतने छोटे छोटे हैं क्या? तो पहली बार जानकी जी हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकार नहीं है लंका के अशोक वाटिका में। है सुत कपि सवे तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। सुन बार बार पुत्र रूप में जानकी जी स्वीकारे। सुनो सुत करही, हनुमान जी ने कहा मां मुझे भूख लगी है, फल खाऊंगा। तो जानकी जी ने कहा सुनो सुत करही, विपिन रखवारी, जातु धान अति भट बल भारी। तो जानकी जी को लगा कि इतने छोटे छोटे बंदर हैं, तो हनुमान जी विराट रूप का दर्शन कराया। हाँ, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ग शैलाभे हम धनुजवन कृष्ण में गाने नाम अभिगम्य। तो जानकी जी ने फिर आशीर्वाद दिया। हाँ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे बहुत रघुनायक छो। जब वहां से लौट करके आए तब भगवान ने भी हनुमान जी को पुत्र रूप में स्वीकारा। सुनो सुत तोहि पुरी ने मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। हनुमान जी बार बार, भोलेनाथ बार बार भवानी जी से कह रहे हैं देवी हमें वानर बनना है। क्यों वानर बनेंगे? कारण क्या है वानर बनने का? हनुमान जी ये भोलेनाथ का है देवी, कारण ये है वानर बनने का कि शिव रूप में मैं भगवान की सेवा नहीं कर सका, और जब मैं वानर बनूंगा ना, हनुमान बनूंगा, तो भगवान की सेवा करूंगा। बरभागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। बरभागी अंगद हनुमाना। और क्या कारण है जो आप वानर बनना चाहते हैं देवी? वानर बनने का ये कारण है कि शिव रूप में तो मैं मसान की भभूति लगाता हूं ना, तन विभूति पटके हरि छाला। और जब मैं वानर बनूंगा तो मसान की भभूति नहीं लगाऊंगा, फिर क्या लगाएंगे? तो मैं सिंदूर लगाऊंगा। लाल देह डाली लसे अरुधर लाल रंगोर, वज्र दे दानव गलन, जय 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 कपिसूर, जय 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 कपिसूर। और क्या कारण है जो आप वानर बनना चाहते हैं देवी? शिव रूप में मेरा अमंगल द्वेष है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल देश, अस स्वामी यही कहा मिलई, परिहस्त हस रे
शिव रूप में मेरा अमंगल वेश है, और जब मैं बानर बनूंगा ना तो मेरा मंगल वेश होगा। विनय पत्रिका मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। ये कारण है कि शिव रूप में मैं रावण को मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही रावण को लंका दिया है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दियो दसमात, तो मैंने ही रावण को लंका दिया है, इसलिए मैं शिव रूप से रावण को मार नहीं सकता। और जब मैं हनुमान बनूंगा बानर, तो रावण को कूटूंगा भी और उनकी लंका को फूकूंगा भी। उलटी पलटी लंका सब जारी कूद पड़ा उन्हीं सिंधु मझारी। और क्या कारण है जो बानर बनना चाहते हैं? देवी, शिव रूप में मैं भूत के साथ रहता हूँ, और जब मैं बानर बनूंगा ना तो मेरे नाम से भूत भागा करेंगे, इसलिए मुझे बानर बना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ही हनुमान रूप में आए, शिव जी हनुमान बने भगवान की सेवा के लिए, और जामवंत जी ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में आए भगवान की सेवा के लिए। हमारे रीक्षपति बने ब्रह्मा। हनुमान चालीसा में भी वर्णन आया है, वर्णन तो है शंकर सुवन के श्रीनंदन, पर ये बात अशुद्ध। कभी अयोध्या जाना, देखना पत्थर शिलाओं पर लिखा है शंकर स्वयं के श्रीनंदन। दो बार हनुमान गोस्वामी जी दोहावली में कर रहे हैं कि शिव जी ही हनुमान जी के रूप में आए, शंकर स्वयं के श्रीनंदन। और शिव पुराण में भी वर्णन आया। तो हनुमान जी पुंजकस्थला नाम की, आज भगवान का प्राकट्य होना है, हनुमान जी के भी जन्म की थोड़ी सी कथा सुनाता हूँ। पुंजकस्थला नाम की एक अप्सरा थी, जो ब्रह्मा जी के श्राप से अंजना नाम की पांडवी हुई, समय पर सेवा में नहीं पहुंची, और ब्रह्मा जी श्राप की अंजना नाम की पांडवी हुई, जिनका केसरी नामक बानर से विवाह हुआ। और दोनों ने तपस्या करके इच्छित रूप धारण कर शिव जी को प्रसन्न किया, इच्छित रूप धारण करने का वरदान प्राप्त किया। एक बार अति सुंदरी का रूप धारण करके अंजना किष्किंधा पर्वत पर घूम रही थी। पवन देव ने देखा, पवन देव ने उन्हें स्पर्श किया, तो अंजना को लगा कि मुझे कोई स्पर्श कर रहा है, पर अंजना ने पूछा आप कौन है? पवन देव दिखे तो नहीं, क्योंकि पवन तो सबको स्पर्श करता है, अदृश्य रूप से क्या, दृश्य रूप से नहीं। तो पवन देव ने कहा मैं पवन देव हूँ, हमारी इच्छा है कि आप एक बलवान हो। अंजना प्रसन्न हो गई। तो इसलिए हनुमान जी पवन के पुत्र कहलाते हैं, केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं हनुमान जी, और पवन के औरस पुत्र। केसरी कुमार भी कहलाते हैं हनुमान जी, और पवन पुत्र कहलाते हैं। तो पवन के औरस और केसरी के क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं, क्योंकि विवाह जो से केसरी से हुआ था। तो इस तरह से हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। अब इधर 60,000 वर्ष बीत गए, महाराज दशरथ जी के उन्हें पुत्र नहीं हुए। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। आज दशरथ जी स्वयं पहुंचे हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयो, जो गुरु के घर जाते गोविंद उनके घर पर। गुरुदेव से जाकर के प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी कृपा से तो सब कुछ ठीक है, पर मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा?
मेरे पितरों को जल कौन देगा, प्रजा का रक्षक कौन होगा। पुत्र के बिना घर सोना सोना सा लगता है। गुरुजी ने कहा धरा हूं धीर, धैर्य धारण करें राजन। दशरथ जी ने कहा कैसे धैर्य धारण करूं, मां बनने की एक अवस्था होती है, 100 वर्ष की कोई महिला मां नहीं बन सकती है। अब चौथा बन आ गया है, रानी सब वृद्ध हो गई। फिर भी तुम वशिष्ठ जी ने कहा धरा हूं धीर, फिर भी धैर्य धारण करो। आगे कहते हैं धरा हूं धीर, होई है होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव होगा क्या, सूता तो है। दशरथ जी के मन में आया कि भाई अवस्था तो नहीं रही मां बनने की, फिर कैसे होगा। तो गुरु जी ने कहा राजन, वशिष्ठ जी का राजन अवस्था से नहीं व्यवस्था से होगा, पर होगा होई है। अरे भोग से नहीं होगा, योग से होगा, पर होगा होई है। यज्ञ से होगा, पर होगा। धरा हो धीरे, होई है होगा। फिर कहा सुता तो है लेकिन पुत्र होगा, एक दो नहीं, धर्म धीर होई है सुख, चार पुत्र होगा। मांगने तो एक गए थे, अब गुरुदेव प्रसन्न हो गए, कहा 4 पुत्र होंगे। और वो पुत्र होगा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वो तीनों लोगों में विख्यात पुत्र होगा, भक्त भयहारी पुत्र होगा। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हाँ, अपने भक्तों का विपत्ति दूर करने वाला वो ऐसा पुत्र होगा महाराज कि तीनों लोग पास में जाएंगे। धरहु धीरे, होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित। तीनों लोगों में विख्यात पुत्र होगा और भक्त भयहारी पुत्र होगा। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फिर वशिष्ठ जी ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उसी श्रृंगी ऋषि को जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ में निपुण थे, उनके जैसा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाला दूसरा कोई था नहीं। वशिष्ठ जी उन्हीं को स्वयं बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, दशरथ नहीं बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी के कहने से श्रृंगी ऋषि आए और फिर भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु करे। जैसे श्रृंगी ऋषि आए और आप कभी अयोध्या जाओगे, अयोध्या से उत्तर दिशा से जब आप जाएंगे लगभग 20 किलोमीटर उत्तर, तो मनोरमा एक नदी है। अब तो धीरे धीरे वो सब लुप्त हो गई है। मनोरमा नदी के उत्तर तट पर, के दक्षिण तट पर एक मखौड़ा नाम का गांव है। यज्ञ के लिए भूमि का शोधन किया गया। मख अर्थात यज्ञ, मख अर्थात यज्ञ, मख उर्वरा माने यज्ञ के लिए जो सबसे श्रेष्ठ भूमि हो, उस भूमि का शोधन किया गया। वहाँ दशरथ महाराज, दशरथ का आज भी मंदिर है और दशरथ महल से संबंधित जहाँ भगवान की ठाकुर जी की सेवा होती है। नदी को और यज्ञ मंडप भी बना हुआ मथुरा में। तो उसी स्थान पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। पहले भूमि का शोधन किया गया कि यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि कहाँ है, कौन है, तो वही भूमि पता चला। मख उर्वरा जो यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमि हो, वही पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु करीने। अग्निदेव स्वयं यज्ञ मंडप से अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए, चरु लेकर के, खीर लेकर, और दशरथ जी को दिया हाथ में, कहा यथा योग अपनी रानियों को इसे खिला। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि जरु कर लेंगे, जो जिस योग को आप मानते हैं। दशरथ जी उसे लाए। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा कौशल्या जी को दिया। क्यों?
कि कौशल्या जी ने ही शत्रुपा जी के रूप में तपस्या की थी, इसलिए आधा भाग कौशल्या जी को मिला, आधा का 2 भाग किया गया, एक भाग कैकेयी को दिया गया और जो चौथाई बचा, ऐसे दशरथ जी को वाल्मीकि जी के अनुसार 350 रानी थी, लेकिन गोस्वामी जी तो कहते हैं कि 700 रानी थी दशरथ जी के यहाँ। राजा महाराजा पहले रखते थे ऐसा, लेकिन 2 ही रानी को शास्त्र में अधिकार है रानी कहलाने का, बाकी सब दासी के रूप में है। एक तो पटरानी, और पटरानी यदि बीमार हो या किसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, तो जो दूसरी रानी होती है वो यज्ञ आदि के संबंध में राजा के साथ बैठ सकते, बाकी जितने भी रहती थी पहले जहां भी, वो सब दासी होती है। घर की सारी बात व्यवस्था सुमित्रा जी ही देखती थी, तो आधा कौशल्या जी को मिला, एक हिस्सा कैकेयी जी को मिला, 1/4 जो बचा उसका 2 भाग करके दशरथ जी ने आधा कौशल्या के हाथ में दिया और आधा कैकेयी के हाथ में दिया। क्यों? कि शास्त्र में आप ही दोनों का अधिकार है, तीसरे का अधिकार है नहीं। आप दोनों अपनी सहमति से सुमित्रा जी को दो। अगर दशरथ जी स्वयं सुमित्रा जी को दे देते तो 3 ही पुत्र होता, लेकिन यहाँ 4 पुत्र की बात गुरु जी ने कही थी कि 4 पुत्र होगा, इसलिए आप दोनों अपने अपने पायस का स्पर्श करा करके अपनी सहमति से सुमित्रा को दो, ताकि उन्हें 2 पुत्र होगा। इस तरह से आधा कौशल्या को, आधा कैकेयी को, और 1/4 कैकेयी को और 1/4 सुमित्रा जी को भी मिला, लेकिन कैकेयी और कौशल्या की सहमति से सुमित्रा को मिला। इस तरह से तीनों माताएं गर्भवती हुई, जबकि परमात्मा गर्भ का दुख नहीं सहते, लेकिन माताओं को यह विश्वास हो कि मैं गर्भवती हूं, इसलिए गर्भ के सारे लक्षण दिखने लगे। सूक्ष्म रूप से भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं, लेकिन माताओं की संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें गर्भ के सारे लक्षण दिखने लगे, ताकि माताएं प्रसन्न हो। और स्वामी जी कहते हैं ऐसे जैसे हम लोग गर्भ में आते हैं, दुख सहते हैं, परमात्मा नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं। अब जैसे उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए परीक्षित की रक्षा के लिए, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं सूक्ष्म रूप से। तो गोस्वामी जी कहते हैं जा दिन दे हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। सूक्ष्म रूप से भगवान गर्भ में आए, ताकि माताएं प्रसन्न हो। और मंदिर मह सब राजा की रानी, शोभा शील तेज की खानी। कौशल्या जी की इस तरह से शोभा होने लगी, मंदिर मह सब राजा की रानी, जैसे कोई नीलमणि वस्त्र में लिपटा। कौशल्या जी के शरीर से नील प्रकाश निकलने लगा। जब भगवान सूक्ष्म रूप से ही आए तो ही गर्भ के सारे लक्षण दिखे। मंदिर मह सब राजा की रानी, शोभा शील तेज की खानी। शोभा, कौशल्या जी की शोभा ऐसे होने लगी जैसे कोई नील प्रकाश उनके शरीर से निकलता। शील की खानी कैकेयी जी, क्यों? कि भरत जी उनके यहाँ हैं, और भरत शील गुण विनय बड़ाई, कोई शीलवती महिला हो, इस तरह से कैकेयी जी कोई सलज महिला हो, शीलवती महिला हो, इस तरह से दिख रही है कैकेयी जी। और सुमित्रा जी कैसे दिख रही हैं? कोई तेजस्वी स्त्री हो, क्योंकि तेज की खानी लक्ष्मण जी उनके यहाँ है, शत्रुघ्न जी दोनों वैसे तेजस्वी। तो इस तरह से तीनों माताएं प्रसन्न हुई और भगवान आए घर में। जा दिन दे हरि गर्भ आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। पहले से ही सुख संपत्ति छा गई तीनों लोगों में। क्यों? क्योंकि सुख धाम आने वाले, सो सुख धाम राम असनामा। तीनों लोगों में सुख संपत्ति छा गई, तीनों लोगों में मंगल होने लगा अवतार के पूर्व ही। क्यों? क्योंकि मंगल के भवन आने वाले हैं। मंगल भवन का मंगलहारी द्रवो बिहारी। इस तरह से जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुटे
जन्म सुख मोल, राम जन्म सुख मोल। चराचर प्रसन्न हो गए अवतार से पूर्व ही, क्योंकि चराचर पति आने वाले हैं। प्रभु किसे विश्वास होगा आप मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि किए। माँ तो भगवान के विराट रूप का वर्णन करने लगी कि मम उदर सुवासी या उपवासी सुनत धीर मत करना रहे। प्रभु किसी को विश्वास होगा जो धीरवान धैर्यवान है, उसे भी तो मैं लीला कैसे करूँगा। उपजा जब गाना तो प्रभु मुस्काना, क्योंकि चरित्र बहुत विधि करनी चाहिए, बहुत चरित्र करना है तो कीजिए शिशु लीला। कौशल्या जी ने कहा प्रभु आप शिशु लीला, शिशु लीला में क्या करो, आप बालक बन जाइए और बालक बन करके आप रोइए। भगवान ने कहा मैंने अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन तन श्यामा निज आयु भूचारी। निज आयु भूचारी का चतुर्भुज रूप से नहीं आया, अपने पान से कर्मचारी का क्या अर्थ होता है, कार्य करने वाला, अपने धनुष्मान को भगवान फेर ब्रह्मांड निकाया भगवान को ऐसा ज्ञान होगा तो मैं लीला कैसे कर पाऊंगा। जब किसी घटना पर भगवान मुस्कुराते हैं तो मुस्कुरा करके माया को प्रेरित करते हैं। अधर लोग जब दर्शन कराना माया हास बाहु दिखाना, तो ये दस्तूर में खाली उसको कौन फिर आप लोग कुछ करना, एक दो भजन भी मैं गाऊंगा। तो माया हास बाहु दिखाना, जब किसी घटना पर हंसते हैं भगवान तो माया को प्रेरित करते हैं। जब ऐसे हंसते हैं तो ये कृपा हास है। अधर लोग जब दर्शन कराला माया हास बाहु दिखाना। आने के लिए तपस्या से थी तो मैं तो आ गया। कौशल्या जी ने कहा मैं तो पुत्र रूप में बुलाया था पर आप तो पिता रूप में आ गए, कैसे लोग प्रसन्न, क्या करो आप बताओ। आप शिशु लीला, शिशु लीला में क्या करो, सुसु लीला, शिशु लीला बन करके फिर सुसु लीला कीजिए, रोइए। भगवान ने कहा मैंने क्या अपराध किया जो वो आपको भक्तों ने रो रो करके बुलाया है, आप भी अपने भक्तों को रो रो करके बुलाइए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा यह चरित गावही, हरि पद पावही तेरा परहि भव कृपा। जैसे रोना सुनाना, भगवान खूब रोने लगे, रोदन ठाना, अब रोना बंद ही नहीं करते। कौशल्या जी ने कहा बस बस अब रोना बंद कर दीजिए। तो भगवान ने कहा भक्तों का रोना हमें ही रोना है, ताकि मेरे भक्तों को मेरे बाद रोना नहीं पड़े, इसलिए भक्तों का रोना भी हमें ही रोना है, इसलिए रोदन ठाना। और इधर जब दासियों ने सुना रोने की आवाज
सुनी शिशु रुदरे परम प्रिय रानी रानी। सब रानी सब दासी सब दौड़ दौड़ करके आई और दासियों ने अयोध्या में सबको खबर दिया। अब तो अयोध्या की माताएं आरती सजा करके और सब न्यौछावनी ले कर रहे हैं और अनेक बात बजाना प्रारंभ कर दिया बाजे वाले ने और अयोध्या वासी प्रसन्न हुए। इधर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुला, सोना लुटाया जा रहा है तो कहीं हीरा लुटाया जा रहा है, तो सर्वस दाने दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं काहू, यही पावा राखा नहीं काहू। सर्वस्तान दीन सब काहू यही पावा राखा नहीं काहू। और अयोध्या वासियों ने अपना सर्वस्व लगा दिया। नाथ जी थे, एक ने दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, पर किसी ने रखा नहीं। वो पुनः कौशल्या जी के पास रघुनाथ जी आ गए। अब अयोध्यावासी तो भगवान ने कहा देखो देवी आपको मौका मिलेगा द्वापर में, उस समय सूर्य नारायण पछताएंगे, उस पर मेरे नाम के आगे चंद्र लगेगा। अब अयोध्यावासी उत्सव मना रहे हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, न्यौछावर श्री रघुवर ललाटू की बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। सिया अली यह कौतुक देखते, सिया अली यह कौतुक देखते, बीती रजनी जागने, बधैया बाजे आंगने में, बधैया। दे दे बधाई मई माई, दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या माई दे दे बधाई, दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या माई दे दे बधाई। सफल हुई है तपस्या तुम्हारी, आए तुम्हारे तनय बन खरारी। सफल हुई है तपस्या तुम्हारी, आए तुम्हारे तनय बन खरारी। भक्त वत्सले रघुनाई, कौशल्या माई दे दे बधाई, दे बधाई। आज सफल भये नयन हमारे, परमेश्वर निजे नयन निहारे। आज सफल भये नयन हमारे, धन्य धन्य कौशल्या नारी, करते आगे अवध बिहारी। आज ही सब निधि पाई, कौशल्या माई दे दे बधाई, लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या माई। गोविंद राधे श्री राधे राधे राधे, गोविंद गोविंद राधे। आरती वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनी पवन सुत की रजनी की, आरती श्री नारायण की, कीरति ललित ललित सियति की,
धरती स्त्री